हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, हम लोग मछली पालन की जब बात करते हैं तो उसमें सबसे मेजर जो खर्च आता है वो आता है आपके मछली के खाने में। आपका टोटल मछली पालन का मान लीजिए आपने 100 रुपये खर्च किया है तो उसमें का 60 से 65 रुपया खर्च जो आएगा वो मछली के खाने में आता है। तो इसीलिए हम लोग मछली के खाने की जगह अगर मुर्गी का जो खाद होता है उसका उपयोग करें तो कैसे आप अपने मछलियों को बहुत ही कम खर्च में तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन को कैसे एक साथ ला करके अपने मछली के साथ साथ मुर्गी को भी बड़ा करेंगे। साथ ही साथ मछली का जो खाने का जो खर्च है दोस्तों वो आपका जीरो हो जाता है। तो मैं दो इस पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर आप सिर्फ और सिर्फ मछली पालन कर रहे हैं तो उसमें कैसे मुर्गी के खाद का उपयोग करेंगे, और अगर आप मछली पालन के साथ मुर्गी पालन भी करना चाहते हैं तो कैसे इन दो कल्चर सिस्टम को एक में कंबाइन करके आप मछली पालन कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप सिर्फ मुर्गी के खाद को मछली के तालाब में उपयोग करना चाहते हो तो उसको कैसे करना है। सबसे पहले जब हम लोग मुर्गी की खाद की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आपके गोबर के मुकाबले ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसी वजह से गोबर के कंपैरिजन में आपका जो मुर्गी का जो बिट होता है वो ज्यादा न्यूट्रिएंट से भरा होता है और आपकी मछलियां इसको डायरेक्ट भी खाती हैं। साथ ही साथ ये तालाब में एज अ फर्टिलाइजर भी तालाब में उपयोग होता है। दूसरी बात की कौन कौन सी मछलियां हैं जो मुर्गी के खाद में पालन किया जा सकता है, तो इसके लिए मैं आपको 6 मछलियां बताऊंगा। सबसे पहले सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, कतला, रोहू, मृगल, बिग हेड। ये 5 से 6 मछलियां हैं जो आसानी से आपके मुर्गी के बिट में मुर्गी का जो वेस्टेज होता है उसमें आप इन मछलियों का पालन कर सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग ऐसे बिट का प्रयोग करते हैं जिसमें भूसा ना मिला हो। तो अगर हम लोग बॉयलर की बात करें तो उसके जब हम लोग उसको पालन करते हैं तो उसका हम लोग भूसी, उसके जो रूम रहते हैं वहां पर भूसी रखते हैं, और वो जब भूसी उसके बिट में मिलता है दोस्तों तो वो उसकी क्वालिटी है वो घट जाती है, और वो आपके तालाब में अगर उसको डालेंगे तो उसके पानी की गुणवत्ता को और वो खराब करती है। तो इसीलिए हम लोग जो लेयर मुर्गी है उसके प्योर खाद बीट का हम लोग अपने तालाब में प्रयोग करते हैं। अब उपयोग कैसे करना है। उपयोग दोस्तों आप डायरेक्ट तालाब में भी कर सकते हैं या फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप तालाब में डाल सकते हैं। डायरेक्ट उपयोग करने का मतलब है आपको पर एकड़ अगर आप खाना नहीं खिला रहे हैं तो आपको महीने में एक बार 1 एकड़ के तालाब में लगभग 500 किलो आपका मुर्गी का बिट है वो उपयोग में आता है। तो हम लोग एक ट्रैक्टर मुर्गी का बिट है वो तालाब के किनारे डंप करवाते हैं। फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में दोस्तों हम लोग थोड़ी मतलब लगभग 20 किलो 30 किलो डेली हम लोग जो बिट होता है उसको कलेक्ट करके तालाब के 4-5 हिस्सों में उसको डाल देते हैं, ताकि तालाब जो मछलियां हैं डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर ले और जो बची खुची जो बिट होगी वो तालाब में एज अ फर्टिलाइजर उपयोग में आ जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान देना है कि आप डायरेक्ट सभी बिट को एक साथ तालाब में न डालिए। इससे क्या होता है कि उसमें अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उसका तापमान भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोग एकदम नपातुला मात्रा में डेली आप तालाब में बिट को जो रखने का होगा उसमें कलेक्ट करिए और तालाब के 4-5 हिस्सों में उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल दीजिए। इससे आपको ये अनुमान लग जाएगा कि आपकी पानी का कलर है अगर एकदम हरा हो रहा है तो बिल्कुल भी तालाब में बिट को ना डालिएगा। अगर पानी का कलर एकदम काला हो गया है तब भी इस बिट को प्रयोग नहीं करना है। पानी हल्का हरा है तब आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस बिट को तालाब में डाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप तालाब के किनारे में डंप करवा के दोस्तों आप उसको थोड़ा थोड़ा उसको बहाने टाइप का आप किनारे में डंप करवाइए, ताकि थोड़ा थोड़ा मात्रा पानी के साथ वो बह बह के तालाब में जाता रहे। इससे ये होता है कि आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट आपका जो बिट है वो तालाब में घुलते रहता है और मछलियां उसको डायरेक्ट खाते रहती हैं।
लेकिन इसके लिए आपको प्राइवेट तालाब की जरूरत पड़ेगी। अगर सरकारी तालाब आपने लिया है तो वहां पर बिट को प्रयोग नहीं करने दिया जाता। ठीक है। दूसरा तरीका है दोस्तों, अगर आप मछली पालन के साथ साथ मुर्गी का पालन कर रहे हैं तब क्या सेटअप होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग एक लकड़ी का तालाब के ऊपर में या फिर तालाब के मेड़ में एक फ्रेम बनाते हैं, और वो फ्रेम लगभग 75 स्क्वायर फीट का होगा। और क्योंकि एक मुर्गी के बच्चे को लगभग बड़े होते तक 1.5 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है, तो टोटल हम लोग अपने 1000 मीटर स्क्वायर के तालाब में, मतलब लगभग 25 डिसमिल के तालाब में दोस्तों हम लोग 30 से 50 बॉयलर का जो बच्चा होता है उसको हम लोग रख सकते हैं। बॉयलर का हो गया या फिर आपका लेयर का हो गया। ठीक है। दोनों ही ब्रीड में हम लोग लगभग 30 से 50 जो बॉयलर मुर्गी है उसके बच्चे को हम लोग अपने तालाब के ऊपर में शेड बना के रख सकते हैं। ये आपका लकड़ी का होना चाहिए। गर्मी में आपको कोशिश करिए दोस्तों कि आप उसको जो हरा कलर का जो लाइनर होता है उससे ढकिए और उसमें पानी मारते रहिए ताकि जो माहौल है वो ठंडा रहे। साथ ही साथ हम लोग जो तालाब के ऊपर में जो फ्रेम बनाएंगे दोस्तों वो लगभग तालाब से 0.5 मीटर ऊपर में बनाना है, ताकि जो पानी का जो भाप है, जो गर्माहट है वो शेड तक ना पहुंचे, थोड़ा तालाब के ऊपर में रहे, ताकि मुर्गियों को इससे गलत प्रभाव ना पड़े। अगर आप मान ले चाहते हैं कि आप मेड़ में बनवाइए तो सेम यहाँ पर भी आपको जो लकड़ी का स्ट्रक्चर बनवाना है, एक फ्रेम बनवाना है, और फिर इस फ्रेम के ऊपर में उसको अच्छे से झोपड़ी टाइप का बना के आप मुर्गी को उसमें छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको मुर्गी को फीड कराना पड़ेगा। जो भी गेहूं का दाना हो गया, मक्का हो गया या फिर चावल का आटा हो गया, इन सभी को मुर्गी को आपको खिलाना है। और जब मुर्गियां जो बिट देंगी उसको आपको इकट्ठा करके अपने तालाब में डाल देने हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा होता है दोस्तों, आपका फीड कॉस्ट है दोस्तों वो लगभग 0 हो जाता है। 0 नहीं होता क्योंकि हम लोग मुर्गियों को इसको खिलाना पड़ता है, लेकिन आपके मछलियों को फीड है बिल्कुल भी नहीं खिलाया जाता। इसीलिए इसको वेस्ट वाटर सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो मछली है वो पानी को रिसाइकल करने का काम कर रहा है, पानी की साफ सफाई करने का काम कर रहा है ना। तो इससे हम लोगों को फायदा क्या है कि आपका फीड कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है। साथ ही साथ आपकी मछलियां हैं दोस्तों, अगर आप एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डालेंगे तो लगभग दोस्तों आपको 3000 की संख्या लगभग 2500 की संख्या में आपको एडवांस फिंगरलिंग बच्चे छोड़ने हैं। यहाँ पर अगर अपर लेयर की बात करें तो अपर लेयर में आपकी कौन कौन सी मछली रहती है, कतला मछली और सिल्वर कार्प मछली, तो इसकी मात्रा आपको 40% रखना है। मिडिल लेयर में आपकी रहती है रोहू मछली और ग्रास कार्प, रोहू और ग्रास कार्प, तो इसको दोस्तों आपको लगभग डालना है 30%। और सबसे बॉटम लेयर में आपकी कॉमन कार्प और मृगल, इसको आपको डालना है दोस्तों लगभग 30%, है ना। तो 40-30-30 इस रेशो में आपके अपर लेयर, मिडिल लेयर और बॉटम लेयर मछलियों को आप अपने तालाब में छोड़ेंगे। और चिकन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो चिकन आप 30 से 50 के बीच में आप जो चिकन के चिक्स हैं उसको तालाब के ऊपर में सेट बना करके आप उसमें छोड़ सकते हैं। उसको आपको गेहूं का आटा, मक्के का आटा या फिर किसी भी प्रकार का जो हम लोग चारा खिलाते हैं अपने गाय वगैरह को, तो उसको भी आप अपने मुर्गियों को फीड करा सकते हैं। इससे फायदा ये हुआ कि आपका फीड कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपकी मछलियां 8 से 10 महीने में 1 किलो साइज तक पहुंच जाएंगी, और आपको अलग से इसको कमर्शियल फीड खिलाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लोग इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर कहते हैं। यहाँ पर एक समस्या आती है दोस्तों, वो है आपके ऑक्सीजन लेवल की और अमोनिया लेवल की। तो दोस्तों आप 3 दिनों में एक बार आप जो अमोनिया है उससे टेस्ट किट आप खरीद लीजिएगा, और उस टेस्ट किट से आप अमोनिया को जरूर नापिएगा कि 0.02 ppm से नीचे आपका अमोनिया लेवल अगर ज्यादा हो जाता है तब दोस्तों हम लोगों को तालाब में अमोनिया डिकम्पोजर को जरूर यूज करना है, ताकि अमोनिया है वो कंट्रोल में रहे। समय समय पर आप पॉन्ड को फर्मेंटेशन जरूर करिएगा, पॉन्ड सैनिटाइज जरूर करिएगा, समय समय पर चूने का प्रयोग करिएगा, और अमोनिया कंट्रोल करने के लिए जियोलाइट का प्रयोग करिएगा, ताकि आपके तालाब में अमोनिया की मात्रा है वो कंट्रोल हो।
बाकी समय समय पर आप उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट का भी प्रयोग करिएगा, लाल दवा, ताकि तालाब मछलियां हैं वो बीमार ना पड़े। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप मुर्गी के बीट का उपयोग करके मछली पालन कर सकते हैं और आप अपने फीड कॉस्ट को बहुत ही रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको जानकारियां पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों का प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।